हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का साइंस ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। पहला क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए, ये वीवीआई क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो ये मिट्टी जो है लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तब फोकस के दुगनी दूरी पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? फोकस के दुगनी दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन अगला कहता है आपका कि गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। तो ये लेंस जो होगा ये क्या हो जाएगा? दोनों अवतल होगा। दोनों क्या हो जाएगा? अवतल होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो है, किसी शब्दकोश पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से किस लेंस को पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस का पसंद करेंगे। किस लेंस का? 5 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा सही। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाती है तो क्या होती है? तो विरल माध्यम से जब संघनन माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। अभिलंब की ओर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि अगला क्वेश्चन आपका, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो होती है। तो ये जब दो सतह पर लंबवत पड़ने वाली सतह पर पड़ती है तो ये बिना मुड़े हुए सीधे क्या हो जाती है? निकल जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि पानी से भरी बाल्टी गहराई कम मालूम पड़ना तथा पानी में डूबी पेंसिल तिरछी दिखाई देना मछुआरे को मछली भेदने में कठिनाई होने का कारण क्या है? तो ये सब जो है प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका है कि संघनन से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर अपवर्तन कोण से होता है। तो ये क्या हो जाता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर कहता है कि किसी माध्यम से निकल कर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि कौन लेंस किसी विद्युत
कौन लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो कौन सा लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो इसका मान होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। साइन आई बटा साइन क्या हो जाता है? आर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी फोटोग्राफी कैमरा दूरबीन इत्यादि में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का किया जाता है। किसका किया जाता है? उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। जब उत्तल लेंस में कोई वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो काल्पनिक और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता P बराबर होता है 1 बटा के क्या हो जाता है? F। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटा के 20 और यहाँ से गुना के कितना हो जाएगा? 100। तो ये जो है ये हो जाएगा 20 पचे के 100 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। लेकिन लेंस कौन सा बोला है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो माइनस में होती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? अवतल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो संघनन माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है अधिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अपसारी लेंस हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं। किस लेंस को? उत्तल लेंस को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि जिस माध्यम में अपवर्तनांक का मान कम होता है उसमें प्रकाश का चाल होता है, तो उसमें प्रकाश का चाल क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +5D है, तो कौन सा लेंस होगा? तो प्लस में दे कोई भी क्षमता तो समझ जाइएगा कि ये क्या है? उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। और अगर माइनस में दे तो समझ जाइएगा क्या है? अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस है। लेकिन यहाँ पर हमारी दूरियां जो दे रखा है वो +5D दे रखा है, तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है, तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है
किस लेंस द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो ये दोनों प्रकार का प्रतिबिंब जो बनता है वो अवतल लेंस के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि अगला क्वेश्चन कि किस लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता जो है क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। तो धनात्मक होती है, किसका धनात्मक होती है? तो ये धनात्मक होती है उत्तल लेंस की। किसका होती है? उत्तल लेंस की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर अगला आपका कहता है लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो दो मुख्य फोकस होते हैं। कितने? दो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। नीलम का जो होता है 1.77 होता है। पानी का जो होता है 1.33 होता है। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो हीरा का अभी बताएं, हीरा का 2 दशमलव कितना होता है? 42 होता है। कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो कुछ कम होता है हीरा से, लेकिन पानी का जो होता है वो होता है 1.33 होता है और कांच का होता है 1.5। तो 1.33 जो होता है पानी का सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि लेंस का प्रत्येक छोटा भाग किस तरह से व्यवहार करेगा? तो लेंस का प्रत्येक छोटा भाग या प्रत्येक टुकड़ा जो है किस तरह का व्यवहार करेगा? लेंस की तरह व्यवहार करेगा। किस तरह से? लेंस की तरह ही क्या करेगा? व्यवहार करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं जो है अववर्धन कहते हैं। अववर्धन क्या कहते हैं? अववर्धन क्या कहते हैं? अववर्धन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि लेंस सूत्र जो है तो लेंस सूत्र जो होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/ क्या हो जाता है? एफ। ये होता है लेंस सूत्र होता है। क्या होता है? लेंस सूत्र होता है। लेंस सूत्र होता है और दर्पण सूत्र जो होता है प्लस हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर एफ होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि अपवर्तनांक का मान निर्भर नहीं करता है। तो प्रकाश के रंग पर ये निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है किस माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है? तो ये विरल माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है? तो स्नेल का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है कि ये पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो पानी में प्रकाश का वेग जो होता है 2.25 गुना 10 की पावर कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। 2.25 गुने 10 कितना होता है? 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है कि गोलीय लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभाव व्यास क्या कहलाता है?
तो ये कहलाता है द्वारका। क्या कहलाता है? द्वारका कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन है, यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब की आकृति कैसा होगा? तो काल्पनिक और आभासी होगा। काल्पनिक और क्या होता है? आभासी। तो जब आभासी होगा तो आभासी में जो होता है वो प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या बनता है? सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो कांच में प्रकाश का वेग होता है 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको जो है किलोमीटर प्रति सेकंड मीटर सेकंड में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 2.10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर कितना होगा? तो ये फोकसांतर ये पूछ रहा है एफ बराबर, तो पी बराबर होता है 1/k(f). तो यहाँ से p बराबर 2t दे रखा है तो 1/k क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 2/100 कितना हो जाएगा? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो होता है वो सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि लेंस का आवर्धन होता है। तो लेंस का आवर्धन जो होता है वो होता है v/k क्या होता है? u। और अब दर्पण का लेंस जो होता है वो हो जाता है -v/ क्या होता है? u। तो लेंस का आवर्धन क्या हो जाएगा? u/k क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो हमेशा होती है वो धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन कहता है सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगा होता है? तो फोकस के आंतरिक के निकट लगा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो है जब अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर हो तब अपतन कोण का मान कितना होगा? तो ये 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है क्वेश्चन नंबर अगला कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब नहीं बदलती है, आवृत्ति जो होता है वो नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव है
वीवीआई ऑब्जेक्टिव है और इससे बाहर जो है अपवर्तन से कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आप कर लिए तो अपवर्तन का कोण प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका बनेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके दोस्त को भी फायदा हो। थैंक यू फॉर वाचिंग।